डियर स्टूडेंट, यदि आप भी कल मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जितने भी 10th के छात्र एवं छात्राएं, उनके लिए यह वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनमें आपको बता दें, मैथ से जो है कम से कम 15 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो यहीं से फार्मूला से दिया रहता है। आपको फार्मूला से ही मिल जाएगा, तो आपका जो है 15 नंबर वो कवर हो जाएगा सिर्फ फार्मूला से। आपको फार्मूला जो है कौन सा आएगा, तो आपको रट लेनी है फार्मूला। आप सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप जो है फार्मूला जान सकते हैं कौन सा फार्मूला आने वाले हैं। तो एजुकेशन साथी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप जो है सही वीडियो में आए हैं, आपको सही जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि दोस्तों, ये फार्मूला ज़रूर आएगा। इससे कम से कम 15 नंबर रहते हैं। जितना भी टोटल है मैथ का ऑल चैप्टर, उनसे जो है आपको कम से कम 15 नंबर कवर हो जाएगा। तो सारे फार्मूला आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो आपको बता दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो आप लोगों को मालूम होगा। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप लोग को मालूम है, ये तो छोटी सी सवाल है। इससे भी आ सकता है, संभावना है वो आ सकता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, या इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तरह से भी आएगा। तो आपको फार्मूला ये रख लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर है तीसरा नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2ab। वही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ac है या 2c है, जो भी बोलना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला याद रहना ही चाहिए। हर हाल में यह फार्मूला आपको जुबान पे याद होना ही चाहिए, ताकि आप जो है 15 नंबर कवर कर सकते हैं। वो भी फार्मूला से ऑब्जेक्टिव, किससे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी संपूर्ण जानकारी मिले, वो भी फार्मूला रट सके। तो आपको सिंपल वीडियो में, छोटा सा वीडियो में आपको बताया गया, सारी फार्मूला आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर चलिए, तीसरा है ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। फिर तीसरा ए माइनस बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ए प्लस बी का होल क्यू। तो होल क्यू तो आप लोगों को मालूम होगा, पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पढ़िए। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ये जो है, तो देख सकते फिर जो है आपको फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो है प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यू। ए माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ये फार्मूला हो जाएगा। फिर प्राकृतिक संख्या लिए ये फार्मूला है, इसको आपको देख लेनी है। फिर तो दूसरा फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, जैसे CI चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ये, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट SI होता है, CI होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर T माइनस P। एफ भी बराबर जब P इंटू 1 प्लस R T। इस प्रकार का ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। ट्रिगोनोमेट्री यानी रेक्टेंगल, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये याद रखिएगा। फिर है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, किसके बराबर, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। फिर चौथा है, तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर जो होता है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। वही कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार,
और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्न बटा लंब। तो ये आपको जुबान पे याद रहनी चाहिए, मतलब तुरंत जैसे ही इसका फॉर्मूला बोले या आएगा तो आपको तुरंत मार देनी है। क्या मार देनी है? तो याद रखिएगा तब ना याद ये मारिएगा। तो अच्छे से याद रखनी है, सारा कवर आपको फार्मूला इस वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर दूसरा है साइन एक्स इंटू कोस वाई। तो इसका फार्मूला होता है साइन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस साइन इंटू एक्स माइनस वाई बटे 2। इसका फार्मूला होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई बराबर कोस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कोस इंटू एक्स माइनस वाई बटे 2। फिर तीसरा है साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस कोस एक्स माइनस वाई बटे 2। ये साइन एक्स इंटू साइन वाई का फार्मूला आता है। तो आप देख पा रहे हैं। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ आपको जो फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर 2 साइन इंटू एक्स प्लस वाई बटा कॉस इंटू एक्स माइनस वाई बटे 2। ये फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है? ये फार्मूला हो जाता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का मान। फिर है साइन एक्स माइनस साइन वाई का मान क्या होता है? तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का मान होता है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। फिर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। फिर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर होता है 2 माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। ये फार्मूला है। तो आपको रट ही लेनी है, आपको रट ही लेनी। फिर है साइन 2x बराबर फार्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या है? टेन 2x बराबर साइन 2x बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और आपको यह मालूम ही होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर या एक्स बराबर भी 1 होता है। साइन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 होता है। तो ये आपको ये फार्मूला है, ये सारा ये फार्मूला है। फिर है डिग्री, जैसे कि पूछेगा आपको साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको एक ही मान को बदलना है। क्या करना है? एक मान को बदल लेना है। तो साइन 90 माइनस 15 लिखिएगा तो 75 आ जाएगा। तो दोनों साइन 90 माइनस थीटा कोस 15 डिग्री फिर साइन 15 डिग्री अब बराबर इसका जो है फार्मूला आपको लगा देनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 डायरेक्ट। इस तरह द्विघात समीकरण से विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac जबकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते, और बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac ये हो जाएगा आपको मूल वास्तविक और समान होते, मतलब लेस देन ग्रेटर देन मूल वास्तविक होते हैं। तो फिर है कोसेक इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा। फिर है टेन थीटा साइन थीटा, ये तो जानते हैं आप साइन। और चलिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेम इसका उल्टा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, या साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह कोस में भी वही है सेम। चलिए यहाँ मेन है, मेन ये है कोसेक थीटा ये हो गया, फिर कोसेक है कोट है, मेन यहाँ हो गया क्या हो गया साइन 0। ये आपको रहेगा ही रहेगा, इस तरह का बॉक्स भी दिया रहेगा। और आपसे इस तरह से पूछेंगे भी, साइन पूछेगा आपको साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको ये याद रख लेनी है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कोस सेम इसका उल्टा होता है, किधर से इधर से। जैसे साइन 90 का मान 1 है तो कोस ये आपको रख लेना, कोस 0 का मान 1 होगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। इधर साइन 45 का मान 1/√2 होगा तो सेम ही कोस में भी होगा। फिर इधर चलिए साइन 30 का मान रहेगा 1/2 तो कोस 60 का मान होगा 1/2। साइन 0 का मान रहेगा
साइन 0 का मान जो है वो 0 रहेगा, तो कोस 90 का मान भी 0 रहेगा। तो देख सकते हैं सब सारा खेल जो है साइन पे है। क्या है? साइन पे है। तो साइन का आपको कम से कम ये याद रखनी है, तब भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ फिर tan 0 का मान 0, उसके बाद tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान ऑफ इन्फिनाइट अपरिभाषित। तो कोट में भी वही खेला है, जो 90 का होगा वो 0 का होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं, यहाँ याद रख लेनी है। क्या करनी है आपको? याद रख लेनी। जो 30 का मान होगा वही होगा, तो आपको ये याद रख लेनी है। तो सेम कोट में भी खेला है, सिर्फ 10 का याद रखिएगा तो हो जाएगा। फिर सेक और कोस थीटा में वही है, देख सकते हैं। तो इस इधर से याद रखिए, ये भी हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़, साइन 0 का मान जो होगा वो कोसेक का उल्टा मान होगा, और कोस का जो मान होगा वो सेक का उल्टा मान होगा। 10 का जो मान होगा वो कोट का उल्टा मान होगा। नहीं, देख सकते हैं। तो हो जाएगा 0 का उल्टा क्या? 1/0, 1/0 हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। और वही हाँ 30 का मान 1/√3 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। और tan 45 का मान 1 है, तो इसका उल्टा 1/1 यानी 1 ही होगा। 1/1 कट के क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 ही होगा। तो सारा खेल जो है साइन पे ही है, तो ये आपको याद रखना ही रखनी है। यहाँ शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। क्या होता है? 1/3 πr²। शंकु छिन्नक का क्षेत्रफल π×r1 + r2 गुना l होता है। l जो है तिर्यक लंबाई हो जाता है इसमें, जिसे हम l से सूचित करते हैं। तो ये आपको संपूर्ण क्षेत्रफल भी, तो माद बराबर आपकी जुबान पे होनी चाहिए सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है माध्य बराबर। अब बहुलक बराबर आप देख सकते ये है। चलिए समांतर से श्रेणी यानी AP जिसे हम बोलते हैं, AP का फॉर्मूला D बराबर होता है A2 × A-1 यानी सार्वंतर। D बराबर होता है A2 - A1। इस तरह का सवाल आपके मैथ में रहेंगे तो आपको बना लेनी है। फिर AN बराबर होता है A + × n-1 × D, ये हो जाएगा। SN बराबर 1/2 2A + n-1/D। अंतिम पद जो nवां पद होता है AN-1 - D, जहाँ A जो अंतिम पद का ज्ञात होता है। तो त्रिभुज में आपको निर्देशांक ज्यामिति, इससे x अक्ष और y कोटि इस तरह सवाल होंगे, तो आपको ये भी रख लेनी है। इससे उतना नहीं रहता है। दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √100 दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, तो आपको याद रख ही लेनी है, क्योंकि आपसे यहाँ नंबर, आप एक नंबर जो दोस्तों कट गया तो आपका चला गया। तो कम से कम एक नंबर लाना चाहते हो, आपको फार्मूला देख लेनी है। कम से कम 2 से 3 बार आप वीडियो देखिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। और मेन हो जाता है वृत्त की त्रिज्या, या इसमें आपको सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल याद रखनी है। इसमें मेन हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल है 1/4 × πr², ये भी याद रख लेनी है। इससे भी अब चलिए घन का विकर्ण। सबसे पहले तो घन का आयतन भुजा Q, घन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 6 × भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण भुजा √3/भुजा। तो ये आपको याद रखना। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H², क्या हो जाएगा? H²। और घनाभ का क्षेत्रफल जो है, घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। ये आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, तो बेलन का आपको याद ही रख लेनी है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। घनाभ अब बेलन का आयतन आपको पता ही होगा। बेलन का आयतन जो है दोस्तों हो जाता है πr²h, πr² होता है बेलन। घनाभ का आयतन L × B × H। तो आशा करते हैं आपको अगले वाले वीडियो में और फार्मूला बता देंगे।
तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी जिसमें आपको डेली अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो पे बने रहिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी यह नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप अपना फार्मूला से ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते। जी हाँ, ज़्यादातर आपको फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आपको जो है ये रट ही लेनी है। तो दोस्तों आपको बता दिए हैं, आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।